क्या हुआ जब कैलाश पर्वत की गुफा में दिखा 1500 साल पुराना रहस्यमय साधु। देखने वालों के भी पैर कांपने लगे। इस घटना का रहस्य आपके भी होश उड़ा देगा। ये सत्य चमत्कारिक घटना है सन 1970 की। महाराष्ट्र में रहने वाले विनायक देशमुख, जो कि पेशे से एक फौजी थे, उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के लद्दाख में कर दी गई। 29 अगस्त 1970 की वो रात भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिण में करीबन 60 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया था। इस क्षेत्र में पड़ने वाली गुरंग हील, मगर हील, मुखपरी सभी कैलाश पर्वत की श्रृंखला का हिस्सा है। बता दें कि पेंगोंग झील के दक्षिण से लेकर कैलाश मानसरोवर तक यानी कि करीबन 450 किलोमीटर तक ये कैलाश पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। एक बार जब रात्रि के समय विनायक देशमुख अपने कैंप में सो रहे थे, तभी उन्हें आसपास में पहाड़ी इलाकों से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका नाम लेकर उन्हें बुला रहा है। वे उस आवाज का पीछा करते करते उस गुफा में पहुंचे। उस गुफा के अंदर से आवाज आ रही थी, विनायक बेटा मेरे पास आओ। और जब वो उस गुफा के अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उस गुफा के अंदर एक बहुत ही रहस्यमय साधु बैठे हुए थे, जिनकी उम्र तकरीबन 1500 वर्ष लग रही थी। उन्होंने विनायक से कहा कि उस और जो मेरे ओढ़ने का वस्त्र रखा हुआ है वो मुझे लाकर दो। विनायक ने उन्हें वह लाकर दिया, जिसके बाद बाबा ने विनायक से कहा कि आज रात तुम इसी गुफा में रुकना। तब विनायक ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता बाबा, क्योंकि मुझे सुबह ही पोस्टिंग पर तैनात होना है। जिसके बाद उन बाबा ने विनायक के सर पर हाथ रखा और विनायक की पुनर्जन्म की सारी यादें ताज़ा हो गई। उसे समझ में आ गया कि ये साधु महाराज और कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म के गुरु करौली बाबा है और मैं उनका शिष्य हरिदास हूँ। दरअसल पिछले जन्म में हरिदास करौली बाबा का बहुत ही बड़ा शिष्य हुआ करता था। उसकी इच्छा थी कि उसका एक हीरो से सजा महल हो, जिसके बाद करौली बाबा ने अपने आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर इसी तरह का एक महल हरिदास को दिया था। परंतु कुछ ही दिनों बाद उसका उन चीज़ों से मोह हट गया और उसने अपना पूरा जीवन करौली बाबा को ही समर्पित कर दिया। और जब विनायक को अपना सपना पूर्व जन्म अच्छी तरह से याद आ गया तो उसने बाबा से प्रार्थना करी कि अब मैं अपना आगे का जीवन आपके चरणों में ही बिताना चाहता हूँ। परंतु बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारे जन्म का उद्देश्य गृहस्थ जीवन में रहकर ही लोगों का भला करना है और उन्हें मार्ग दिखाना है। मैं तो बस अपने पुराने शिष्य से एक बार मुलाकात करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तुम्हारा लद्दाख में पोस्टिंग होना, कैलाश पर्वत पर अधिकार जमाना, ये सब इसी नियति का हिस्सा है। जिसके बाद विनायक ने उन बाबा के चरण स्पर्श किए और दोबारा अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गया। दोस्तों, सन 1970 में घटी इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।